अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। बहुत ही अच्छी बुलिश रैली हमें कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है और नया हाइज़ बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज भी बिल्कुल उसी तरह हम लोगों ने जो है मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। बुल्स जो है वो चार्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रैली हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। आज 1,30,000 का मार्का जो है वो अबूर करते हुए बुल्स नज़र आए हैं। क्लोजिंग देने में भी कामयाब हुए हैं। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 1,30,344 के लेवल के ऊपर रोज़ाना एक नया हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है और नई ज़बरदस्त किस्म की हमें इंडेक्स के अंदर रैली बनते हुए देखने को मिल रही है। 2144 पॉइंट्स नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है वो गेन होते हुए नजर आए। WTL वॉल्यूम रेडियो की अगर बात की जाए, WTL सरफेरिस, BOP, कोसम, SSGC 45 का लेवल सस्टेन होने में काफ़ी इसको मुश्किलात पेश आ रही है। 45 सस्टेन होगा तो फ़ौरन नई रैली बनाने के लिए तैयार होगा। ICIBL भी जो है वॉल्यूम रेडियो की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने आज जो है वो इंडेक्स में लीड किया। कमर्शियल बैंक्स जो है वो 1529 पॉइंट्स ऐड करते हुए नज़र आए हैं। सेकंड नंबर के ऊपर ऑयल एंड गैस सेक्टर 153 पॉइंट। फार्मा सेक्टर ने तो कमाल ही कर दिया, शुरू से ही जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की फार्मा सेक्टर के अंदर हमें रैली बनते हुए देखने को मिली। खासतौर पर सल पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट हम लोगों ने देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला है। अपसाइड टारगेट क्या होंगे वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो UBL सरफेरिस 468 पॉइंट, MCB 246 पॉइंट, BHL 198, मिज़ान बैंक 176, HBL 106, नेशनल बैंक 89, मारी 84। यहाँ देखें ना तो ये टॉप 6 पॉइंट जो है बैंक्स टॉप 6 कंट्रीब्यूटर जो है बैंकिंग सेक्टर के ही हैं। मारी 85 पॉइंट, सल 76, सिस्टम 68, ईफर्ट 68, HMB 68, PSO 54। PSO का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, बहुत अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली है। इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। 54 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। PPL 50 पॉइंट, FFC 45, AKBL 40 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। कैंडल बहुत ही अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी हम लोगों ने इंप्रूवमेंट देखी है। आज के C100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 345.795 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 336.907 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, 9.5 मिलियन वॉल्यूम जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर कल के मुकाबले में ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें जो है वो बनते हुए ख़ासतौर पर पिछले 2 दिन के अंदर देखने को मिली है और एक अच्छी बुलिश कैंडल देखें ना, एक बड़ी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। कोई अपर वीक नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे इंडेक्स ने हाई लगाया उसके आसपास ही हमें जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है। थोड़ी सी हायर मोमेंटम बनता है स्टार्ट के अंदर और फिर जो वीक बन जाती है और प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है तो ये थोड़ा सा मोमेंटम लूज़ हो जाता है। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से जो है वो ये सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिल रहा। बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हैं और नई हाइज बनाने के लिए तैयार है। 1,32,000 और 1,35,000 के साथ जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इंडेक्स के अंदर चला जा सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें तो आइटम जो है वो सरफेरिस हम देखते हैं आज सर्ल को। ठीक है, सर्ल जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आज इसके अंदर मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो बहुत ही एग्रेसिव वॉल्यूम हमें आज जनरेट होते हुए नज़र आए। 22.8 मिलियन वॉल्यूम का काम होते हुए देखने को मिला है। सबसे अहम बात यह है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नज़र आई है जो दिसंबर 2024 से चल रही थी और मल्टीपल टाइम इसने जो है इस लेवल से रिजेक्शन ली थी और काफ़ी मरतबा रिजेक्शन ली थी और रिजेक्शन लेने के बाद जो है इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था। लेकिन आज फाइनली वो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होती हुई नज़र आई है। पैटर्न की फॉर्मेशन की बात करें तो कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, उसका ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। RSI भी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस ही है। अपसाइड के ऊपर टारगेट जो है वो इनिशियल आप 104 का रख सकते हैं। 104 के बाद जो है 107 और 113 के लेवल जो है वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा। 113 के लेवल को मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो इस लेवल के बाद जो है वो हमें 127 का जो रीसेंट हाई था वो लेवल इसका
हिट होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि हम देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग भी टारगेट 126 का ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 86 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 113 के बाद जो 127 का लेवल हमें होल लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके साथ हम सिटी फार्मा को हम डिस्कस करें तो सिटी फार्मा के अंदर भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया है, लेकिन ब्रेकआउट अभी जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखें तो इस लेवल इस रेंज के अंदर देखें तो ये हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए हमें देखने को मिली है। अगर हम देखें तो 24 अप्रैल के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी बहुत ज़रूरी है। कल हम लोग देखेंगे कि क्या ये 95 से ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है या नहीं होता। कल 95 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 95 के लेवल को अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर जो इनिशियल 102 और फिर 107 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। 107 के बाद 108 के बाद जो है फिर नई रैली भी इसके अंदर बनते हुए हमें देखने को मिल सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा, ठीक है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो आप 89 से नीचे का रख सकते हैं। फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो आप 82 से 83 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीएसओ के अंदर जो है बहुत ही आज मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। फार्मा सेक्टर के बाद जो है वो पीएसओ ऑयल सेक्टर चलता हुआ नज़र आ रहा है। पीएसओ जो है ऑयल सेक्टर के अंदर सर फेरिस आज जो है पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही थी और रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है वो आज ब्रेक होती हुई नज़र आई है। यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखें तो यहाँ से लास्ट टाइम जब रिजेक्शन ली थी हाईएस्ट क्लोजिंग आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये सी का जो बना हुआ है क्लोजिंग ही रेट आ रहे हैं यहाँ पे 386 के बाद जो है वो 386.28 कोई भी क्लोजिंग जो है वो 388 अबव नहीं देखने को मिली थी। आज की क्लोजिंग जो है वो 388 अबव देखने को मिली है। लास्ट मिनट के अंदर देखें तो बहुत ही एग्रेसिव वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए नज़र आए, बहुत एग्रेसिव बाइंग होती हुई नज़र आई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो स्टॉप लॉस 377 का रख सकते हैं। अपसाइड के ऊपर जो टारगेट होगा वो 404 और 407 इनिशियल आप इसका अपसाइड का टारगेट रख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है जो कि दिसंबर के मिड के अंदर इसने 452 के करीब का हाई बनाया था। वहाँ से वो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। 409 के बाद जो है वो 420 से 25 इनिशियल टारगेट होगा और फिर इसके बाद जो है 450 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा एसएनजीपी देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। फार्मा सेक्टर के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर की बारी नज़र आ रही है मोमेंटम बनाने के लिए। पिछले कुछ दिनों से देखें तो ये भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रहा था, वो ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। इनिशियल टारगेट 123 होगा, 123 के बाद 127 फिर 131 और 135 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो आप 116 का रख सकते हैं। इसके अलावा पीपीएल जो है वो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। पीपीएल जो है ब्रेकआउट होने के बिल्कुल करीब है। लास्ट मिनट्स के अंदर अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए, बाइंग होती हुई नज़र आई है, मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। कल की अगर हम लोग देखें तो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन और आज बुलिश कैंडल्स की फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आई है। डोजी कैंडल का जो है वो हम इसका स्टॉप लॉस रख लेते हैं 168 का जो है इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल आप लोगों ने 175 और 176 का लेवल देखना है। 176 के बाद जो है वो इसके अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। जिस तरह पीएसओ दिसंबर के मिड से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन को ली है, ठीक है, वो जो 407 के पास है, इसी तरह पीपीएल की जो है वो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दिसंबर से चलती हुई आ रही है, वो 175 के पास है। 175 176 इस लेवल को ब्रेक कर देता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो सीधा जो है वो 190 195 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 168 का होगा। इसके अलावा निशात मिल भी जो है वो आज जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब हुआ है। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। 123 का स्टॉप लॉस होगा। 140 जो 140 145 जो है वो इसके इनिशियल अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो सल्ट पाकिस्तान, पीएसओ, सिटी फार्मा, नेटसोल, एसएनजीपी, पीपीएल और निशात मिल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।